और अगर आप यहाँ पे हमारे साथ हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली या तो आप अपना घर बनाना चाहते हैं या तो आप जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है कि अगर हम लोग दूसरों का भी घर बनाएं और कितना क्या चार्जेस रहते हैं। आज हम लोग सारी चीज़ें इसमें जानेंगे, राइट फ्रॉम दी फुटिंग अप टू द फिनिशिंग टच। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं एक कंप्लीट घर बनाने के लिए। और यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक 1200 स्क्वायर फीट का एक घर, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो बजट आज हम लोग बनाने वाले हैं, हो सकता है ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर जाए। राइट फ्रॉम दी कश्मीर की एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे, हो सकता है वहाँ पे 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाए। अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, हो सकता है वहाँ पे 1500 ही पर स्क्वायर फीट आ जाए। अगर हम बात करेंगे टॉप सिटीज़ की, लाइक मुंबई है, बेंगलुरु है, पुणे है, हो सकता है वहाँ पे ये 2000 स्क्वायर फीट से भी एक्सीड कर जाए। एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सकेवेशन। देखिए क्या होता है, अगर आप बाहर से कॉन्ट्रैक्टर भी हायर करेंगे ना, तब भी आपको ये चीज़ खुद ही करवानी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सकेवेशन है, कितना अमाउंट इसका आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। दो चीज़ें हैं, आपका एक्सकेवेशन और आपका बैकफिल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे वो बैकफिल आपकी फुटिंग में हो, चाहे वो आपका प्लिंथ फिलिंग हो, ये दो चीज़ें ओनर को खुद ही करवानी पड़ती है खुद की कास्टिंग पे। आगे मैं बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या क्या होता है, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगले स्टेप पे बनते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा टोटल अमाउंट भी क्या बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बनता है वो है कि आपकी फुटिंग में मटेरियल कितना आता है, ठीक है ना। उस मटेरियल में आपका सीमेंट कितना है, उसमें कोर्स एग्रीगेट कितना है, उसमें आपका फाइन एग्रीगेट कितना है, और फिर इंडिविजुअल अमाउंट कितना बनता है। और इंडिविजुअल अमाउंट के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट बनता है हर एक स्टेप में, वो भी हम लोग ने इसमें डिस्कस किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेट मी शो यू। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फुटिंग्स है, वो टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 1200 बाई 1200 या मतलब 3 फीट बाई 3 फीट की जो हमारी यहाँ पे 3 फुटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, 6.6 एम क्यूब बनता है। और इन 6.6 एम क्यूब में हमारे पास अगर सीमेंट की बात करेंगे M20 ग्रेड के हिसाब से तो इतना अमाउंट बनता है। सैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 4410 रुपये बनते हैं। अगर हम बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट का 10,000 रुपये बनता है। तो टोटल अभी तक जितना हमारा अमाउंट इसमें लग गया है वो है यहाँ पे 36,000। और प्रीवियसली जो हम लोग ने इसमें किया था क्या, एक्सकेवेशन और बैकफिलिंग जो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन दोनों को मिला कि यहाँ पे हमारा 65,490 रुपीज हो गया। ये हो गया स्टेप नंबर 2। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 3 पे और देखते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे तो स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कॉलम्स को यहाँ पे रख किया हुआ है। अब हम देखेंगे कॉलम्स में हमारा मटेरियल कितना लगेगा। हमारे पास इसमें डिफरेंट मटेरियल जो है, सब मटेरियल्स लाइक हमारा सीमेंट है, हमारा कोर्स एग्रीगेट है, हमारा सैंड है, इसमें कितना क्या अमाउंट बनेगा। जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम्स 13 है और उसके बाद कॉलम में कंक्रीट हमारा 5 एम क्यूब लग रहा है, राइट फ्रॉम द बेडेस्टल कॉलम अप टू द फिनिशिंग स्लैब, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं खाली ग्राउंड फ्लोर का, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रहे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 नंबर ऑफ बैग्स लग रहे हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 410 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग मार्केट के जो रेट है ये भी वेरी कर रहा है, प्लेस टू प्लेस 10-20 रुपये का फर्क ऊपर नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंड मैंने यहाँ पे 45 रुपीज़ लिया है पर क्यूबिक फीट। कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे तो कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे लग रहा है 150 फीट और कोर्स एग्रीगेट हमारा 50 रुपये के हिसाब से अभी यहाँ पे लग रहा है। इस वाले पोर्शन में अगर हम लोग बात करेंगे कॉलम्स की, कॉलम्स में हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 27,685 रुपये। और अभी तक का जो हमारा अमाउंट है वो बन रहा है हमारा 93,175। पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में और तीसरे वाले केस में हमारा इतना अमाउंट बन रहा है, क्लियर है। मैंने क्या किया है, हर एक स्टेप में टोटल अभी तक कितना खर्चा किया हुआ है हम लोग ने वो लास्ट में मेंशन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है बीम्स, ठीक है। बीम्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास प्लिन बीम है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर बीम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन वही करना है। क्या करना है हमने, यहाँ पे देखना पहले कंक्रीट कितना लगेगा, उसके बाद हमने देखना है सीमेंट कितना लगेगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंड और कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा, उसके बाद मैंने रेट से मल्टीप्लाई किया। और पॉइंट नंबर 5 जो है, पॉइंट नंबर 5 में हमारा आ रहा है 69,375। और अभी तक पिछले वाले स्टेप और ये वाला स्टेप मिला के अगर हम बात करें तो ये बन रहा है 1,62,550। एक चीज़ आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पे मैंने कोई भी लेबर चार्ज अभी तक ऐड नहीं किया है। आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं किया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आइए, बात आ गई स्लैब की। तो स्लैब में मैंने क्या लिया है 1200 स्क्वायर फीट, क्योंकि मेरे पास जो एरिया है, मेरे पास जो बिल्टअप एरिया है
वो है 1200 स्क्वायर फीट का। तो स्लैब का कंक्रीट जो बन रहा है वो मेरा बन रहा है 20 एम क्यूब। ओके, 20 एम क्यूब में मैंने अगेन सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट अलग अलग करके इनके रेट्स लिए हैं। तो टोटल इस स्लैब को कास्ट करने में मुझे लग रहा है 1,09,920 रुपये, और अभी तक का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 2,72,470 रुपये। ठीक है, क्लियर है? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? इसमें भी मैंने क्या किया है, इसमें भी मैंने कोई भी लेबर चार्ज ऐड नहीं किया है। क्लियर है? ओके, अगेन यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब हमने कच्चा फ्लोर करना है, जो हम लोग प्लिंथ के ऊपर हम लोग 100 mm का पीसीसी करवाते हैं, उसके बारे में बात चल रही है। टोटल अमाउंट जो बन रहा है मेरा, टोटल जो कंक्रीट बन रहा है मेरा वो है 17 एम क्यूब। 17 एम क्यूब में आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग 58 बैग्स ऑफ सीमेंट लगाए हुए हैं। उसके बाद सैंड आप देख सकते हैं 285 फीट लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट्स 570 फीट लगाए हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमने जो रेशो लिया हुआ है वो है M7.5 पीसीसी वाले केस में। लेकिन अगर हम बात करेंगे आरसीसी वाले केस में मैंने M20 ग्रेड यूज़ किया हुआ है, मतलब 1:3 का रेशियो मैंने यूज़ किया हुआ है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमें इस पीसीसी को कितना खर्चा आता है, पीसीसी के ऊपर कितना खर्चा आता है, वो आता है 65,205 रुपीज़। क्लियर है? और अभी तक का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है हमारा यहाँ पे 3,37,675 रुपये। क्लियर है? यहाँ तक ओके है? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रिक वर्क है। ठीक है ना? ब्रिक वर्क एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे बजट में, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट बन जाता है हमारे बजट का। क्लियर है? आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे ब्रिक वर्क में कुछ पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन की 1200 स्क्वायर फीट वाले घर में, यहाँ पे टोटल हमारे पास 38 एम क्यूब ब्रिक्स लग रहे हैं। क्लियर? और जब मैंने 38 एम क्यूब को ब्रिक के यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे बन रहा है 19,000 ब्रिक्स, और हर एक ब्रिक का जो रेट है वो मैंने 8.5 रुपए के हिसाब से लिया है। क्लियर? और हमारा टोटल बन रहा है 1,61,500 रुपये। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सीमेंट की, तो यहाँ पे 55 बैग सीमेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सैंड की, तो 385 क्यूबिक फीट सैंड लग रहा है। और टोटल अमाउंट इस वाले केस में, ब्रिक वर्क वाले केस में, मेरा टोटल अमाउंट बन रहा है यहाँ 2,01,325 रुपये। और अगर अभी तक का मैं टोटल अमाउंट ले लूँ, तो अभी तक का जो टोटल अमाउंट बन रहा है मेरा, वो बन रहा है मेरा 5,39,000 एग्जैक्टली। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला वाला जो स्टेप हमारा है वो है कि हम लोग कहाँ पे चीज़ें बचा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे एएसी ब्लॉक्स लगाना चाहते हैं, या आप यहाँ पे हमारे पास फ्लैश ब्रिक्स है, अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 20-30 हज़ार रुपये कम करवा सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात और सबसे खूबसूरत बात ये है, ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। अगर आप फुल ब्रिक वाल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग साइज आता है, अगर आप हाफ ब्रिक वाल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग साइज आता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस है। यहाँ पे देखिए 600, 275, 600, 200, 600, 200, 125, 600, 200, 200, 600, 200, 125, 600, 200, 150। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस के भी हैं। और अगर आप में से कोई लखनऊ से हैं तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये फर्म है, ये लखनऊ की है। आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल्स पा सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और पॉइंट आपको यहाँ पे बताता चलो, वो ये है कि अगर आप फ्लैश ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो फ्लैश ब्रिक्स का साइज ये रहता है 190, 90, 90। क्लियर है? अगर आप 200 mm का ब्रिक वाल यूज कर रहे हैं तो। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ब्रिक वर्क के बाद जो हमारा काम होता है वो होता है प्लास्टर का। कोई भी धाग धब्बा जो है ना हमारे ब्रिक वर्क पे आता है, तो उसको छुपाने के लिए हम लोग प्लास्टर करते हैं। अब हमारे प्लास्टर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हमारा आउटर प्लास्टर रहता है, हमारा इनर प्लास्टर रहता है, हमारा सीलिंग प्लास्टर रहता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग कवर करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट जो बनता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बनता है 49,480 रुपये। तो इस हिसाब से हमारा अभी तक का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 5,88,480 रुपये। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि अगर आप इनमें से कोई सा भी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। इनमें से आप देख सकते हैं सम्राट है, अल्ट्राटेक है, जेके सुपर है, डेलीमा है, इसी तरीके से हमारे पास एम्बुजा है, जेके लक्ष्मी है, ठीक है, खाइबर है, और भी बहुत सारे सीमेंट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे तो आप पहले ही मेंशन करवाएंगे कि आपको आउटर में कितने एमएम का प्लास्टर करना है, आपको इनर में कितने एमएम का प्लास्टर करवाना है, सीलिंग में कितने एमएम का प्लास्टर करवाना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास आता है प्लास्टर के बाद वो आता है फ्लोरिंग का, फ्लोर टाइल्स लगवाने का। क्लियर है? फ्लोरिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपको
कौन सी फ्लोरिंग लगानी है, आपको सिंगल चार्ज लगवाना है, डबल चार्ज लगवाना है, डिजिटल टाइल्स लगवाने हैं, साइज़ क्या रखना है आपको, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे फ्लोरिंग की, फ्लोरिंग एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है हमारा। फ्लोरिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें हमारे पास अगर टोटल हम लोग 40 mm का मोटार बेड प्रोवाइड करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सीमेंट और सैंड इतना बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट का अमाउंट इतना बन रहा है, सैंड का अमाउंट हमारा इतना बन रहा है। टाइल्स जो बन रहे हैं हमारे वो है 1560 फीट, 1200 स्क्वायर वाले घर में 1560 फीट बनते हैं। और इसमें हमारा फ्लोरिंग के साथ साथ जो हमारी स्कर्टिंग है साइड में जो लगता है 100 mm की जो पट्टी लगती है वो भी इसमें इंक्लूड है। क्लियर है। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने इसमें अलग से लगाए हुए हैं। क्लियर है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ आपने नोटिस किया है, यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड कर रहा हूँ। प्लास्टर में मैंने नहीं किया, ब्रिक वर्क में मैंने नहीं किया, कंक्रीट वाले वर्क में मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अलग से मैं कर रहा हूँ। अगले वाले स्टेप में मैं आगे वो बताऊंगा आपको क्यों किया था। ठीक है। लेबर चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग से मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी तक इस वाले पोर्शन में हमारा 1,36,400 रुपये का खर्चा आता है इस वाले फ्लोर टाइलिंग में। तो टोटल अमाउंट अभी तक जो बन रहा है वो बन रहा है 7,24,880 रुपये। क्लियर है। ओके, अभी भी हम लोग कंट्रोल में ही है, आगे भी हम लोग कंट्रोल में ही रहेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। और फ्लोर टाइल्स के बाद हमारी जो बात आती है वो आती है वॉल टाइल्स की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉल टाइल्स में हमारे पास जो टोटल कवरेज आता है वो है 360 स्क्वायर फीट। ठीक है। इसमें हमारे 2 बाथरूम्स है, इसमें हमारा डैडो वॉल है और इसमें हमारा जो किचन वॉल है वो भी इंक्लूड है। क्लियर है। ओके, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगेन आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन आप देख रहे हैं सीमेंट तो है ही हमारा, लेकिन यहाँ पे वॉल टाइल्स के साथ साथ मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज अलग लिए हैं, मतलब लेबर चार्ज मैंने अलग लिए हुए हैं। ठीक है। क्लियर है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है 24,880 रुपये और अभी तक का जो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 7,49,760 रुपये। क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा पॉइंट आपकी जो बिल्डिंग में है, आपके जो घर में आने वाला है वो है आपका कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस। अब जो मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। वो क्या है, पहले देखिए ये जो हमारे रेट्स हैं ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। जैसे एक रेंज हमारे पास है 190 से 230 रुपए तक। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है 210 रुपए। एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 210 रुपए में आपको क्या क्या काम करवाना है। पहला वाला जो स्टेप है एक्सकेवेशन और बैक फिलिंग और प्लिंथ फिलिंग, जो मिट्टी भरवानी है, मिट्टी खुदवानी है, नींव जिसको कहते हैं, वो आपका खुद का रहेगा। उसके बाद आपका जो फुटिंग का है, फुटिंग कास्टिंग करवानी है, कॉलम कास्टिंग करवानी है, ब्रिक वर्क करवाना है, आपको आपका लेंटर डलवाना है मतलब छत डलवाना है, रेनफोर्समेंट मतलब लोहा बनवाना है, वो इसमें आएगा। क्लियर है। ये 210 रुपए में वो सारा कुछ आएगा और इसमें शटरिंग जो है ना वो ठेकेदार की ही रहेगी। और एक चीज़ इसमें जो आपका तराई है, ठीक है ना, तराई का जो लेबर है वो आपकी तरफ से रहेगा। और जितने भी मैंने काम गिनवाए यहाँ पे वो इस 210 रुपए में आने वाले हैं। क्लियर है। बात समझ में आ गई। ध्यान में रहे कि क्या क्या काम आपको करवाना है ठेकेदार से। और एक चीज़ इसमें आपको जो विंडोज़ है और जो डोर्स के फ्रेम्स है वो भी इंस्टॉल करके देगा इसी में। क्लियर है। ओके, और साफ सफाई के साथ ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट बन रहा है 2,52,000 किसका कॉन्ट्रैक्टर चार्ज। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ आपको, वो ये है कि ये जो चार्जेस है इसमें आप कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं। जो CPOH है, अब यहाँ पे CPOH क्या है, CPOH का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस। इसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर वहाँ पे साइट पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और अभी तक का जो अमाउंट बन रहा है हमारा यहाँ पे वो बन रहा है 10,01,760 रुपए। क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है वो है आपका वाटर प्रूफिंग। और वाटर प्रूफिंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। चाहे आप बिटुमिनस पॉलिश करवा रहे हैं, डॉक्टर फिक्सिट लगवा रहे हैं, या ब्रिक बैट से करवा रहे हैं, या सीमेंट प्लास्टरिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आप क्या करवा रहे हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रेट्स जो है ना हमारी वेरी कर रहे हैं। हमारे रेट्स वेरी कर रहे हैं 35 रुपीज़ टू 85 रुपीज़ तक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करवानी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो रेट लिया है वो 75 रुपये लिया है। उसके हिसाब से हमारे जो अमाउंट बन रहा है वो 90,000 रुपये बन रहा है। और टोटल अमाउंट अभी तक जो हमारा आ रहा है वो 10,91,761 रुपये। क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये तो स्ट्रक्चर का काम हो गया है। अब बात आती है फिनिशिंग टच की। तो फिनिशिंग टच में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आता है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी
मैं आपको ध्यान देना है कि आप वॉल पुट्टी कितने कोट्स का करवा रहे हो और हर एक कोट के बाद आपको घिसाई भी करवानी है, वो इसी अमाउंट में आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास वॉल पुट्टी का जो टोटल एरिया है, इनर एरिया, वो है 4100 स्क्वायर फीट और पुट्टी जो हमें ज़रूर पड़ेगी वो है 275 kg और पर kg का रेट जो है 15 रुपये है और मटेरियल का जो अमाउंट बन रहा है वो 4125 रुपये और लेबर का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 16,400 रुपये और 4 रुपये के हिसाब से हम लोग ने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया और लोड कर दिया इसके ऊपर। क्लियर है। टोटल अमाउंट हमारा पुट्टी का बन रहा है 2 कोट का विद घिसाई, वो बन रहा है 20,525 रुपये और टोटल अमाउंट अभी तक का जो हमारा बन रहा है, जितने भी हमने स्टेप्स कंप्लीट किए हैं अभी तक का अमाउंट बन रहा है 11,12,285 रुपये। क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वॉल पुट्टी के बाद हमने क्या करना है, वॉल पुट्टी के बाद हमने पेंट करना है, इनर पेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर पेंट भी हमने क्या करना है, 2 कोट्स में करवाना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जहाँ जहाँ हम लोग ने वॉल पुट्टी की है डेफिनेटली हमने वहाँ पेंट करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पेंट कितना चाहिए हमें, 46 लीटर करना है हमने। 350 रुपये के हिसाब से मैंने लिया है। यहाँ पे मटेरियल का अमाउंट बन रहा है 16,100 रुपये। उसके बाद लेबर अमाउंट जो बन रहा है यहाँ पे 16,400 रुपये। टोटल अमाउंट जो बन रहा है वह 32,500 रुपये। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो हमारा अभी तक का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है हमारा 11,44,785 रुपये। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनता है वो है यहाँ पे हमारे पास व्हाइट वॉश एंड आउटर पेंट। 2 चीज़ें हमने व्हाइट वॉश करवाना, वो भी डबल कोट का। उसके बाद हमने पेंट करवाना है और पेंट के लिए और व्हाइट वॉश के लिए कितना क्या अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि व्हाइट वॉश हमारा यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है। पहले अगर हम लोग देखेंगे हमारा एरिया, आउटर एरिया आता कितना है, वो है 1700 स्क्वायर फीट। ओके, उसके बाद यहाँ पे व्हाइट वॉश 50 kg हमारा लगेगा। ओके, वो भी 2 कोट्स में। ओके, रेट्स हमारा 13 रुपये पर kg है। ओके, यहाँ पे मटेरियल का अमाउंट बन रहा है व्हाइट वॉश का, वो बन रहा है 650 रुपये। ओके, अगर हम बात करेंगे पेंट की तो पेंट हमारा बन रहा है 43 लीटर्स आउटर में, इनर में अलग था, आउटर में अलग है। क्लियर है। मटेरियल का अमाउंट है 15,050 रुपये। लेबर चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ में अब मैं लेबर चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। जो मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किए जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था उनके जो चार्जेस थे 210 रुपये पर स्क्वायर फीट, उसमें जो काम था वो मैंने आपको गिनवाया भी, आपको वो याद रखना है और आपको भी आगे करवाना है वैसे। लेकिन जब आप फिनिशिंग पे आएंगे, फ्लोरिंग पे आएंगे तो यहाँ पे अलग चीज़ें होती है। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर अमाउंट क्या बन रहा है आपका दोनों चीज़ों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,200। टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे बन रहा है 25,900 और अभी तक का जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 11,70,685 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है स्टेयरकेस एंड किचन ग्रेनाइट और टोटल हमारा इसमें कितना बनता है 170 रुपये। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं। ग्रेनाइट में हमारे पास जैसे हमारे पास जेड ब्लैक है, हमारे पास पर्ल है, हमारे पास मोज़ेक है और भी डिफरेंट है हमारे पास। डिपेंड करता है आप कौन सा यहाँ पे यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ पे जेड ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेट ले रहा हूँ 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर चार्जेस जो है ना वो है 50 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब ये पर स्क्वायर फीट में आपका मोल्डिंग भी आ जाएगा, आपका सेटिंग भी आएगा, आपका कटिंग भी आएगा और यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर चार्ज किस में, स्टेयरकेस में। स्टेयरकेस में एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक राइजर है और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड देख रहे हैं। मतलब ये हमारा राइजर है, ये ट्रेड है, ये राइजर है, ये ट्रेड है, ये राइजर है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक राइजर और एक ट्रेड की तो इसको कहते हैं एक स्टेयर। एक स्टेयर केस नहीं, स्टेयर और स्टेयर केस में डिफरेंस है। एक स्टेयर होता है हमारा राइजर और एक ट्रेड, दोनों को मिला के हमारा 350 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। क्लियर है। और इसमें जो मोल्डिंग है, ठीक है ना, नोजिंग है, मोल्डिंग है, वो सारा कुछ इसी 350 रुपये में आता है स्कर्टिंग के साथ। क्लियर है। ओके, चलिए अब इसमें हमारा जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 24,700। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अभी तक कितना अमाउंट हमारा इसमें लगा वो है 11,95,385 रुपये। क्लियर है। ओके, अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास है द वन एंड ओनली किंग, जिसको कंस्ट्रक्शन का किंग कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा बनता है वो है हमारे पास रेनफोर्समेंट लोहा स्टील। ठीक है, ये डिफरेंट साइजेस में आता है हमारे पास। जैसे हमारा 8 mm है, हमारा 10 mm है, 12 है, हमारे पास 15 mm है, सॉरी हमारे पास 16 mm है, हमारे पास 20 mm है, हमारे पास 25 mm है। ये हमारा कम से कम 24 से 26% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो टोटल इस 1200 स्क्वायर फीट वाले घर में
चाहे इसमें बात करेंगे हम लोग फुटिंग की, कॉलम की, बीम की, स्लैब की, छज्जे की, टोटल हमारे पास जो बनता है वो बनता है 48 क्विंटल, यानी कि 4800 केजी। और पर केजी का रेट हम लोग ने यहाँ पे अभी लिया है 85 रुपीज़, ठीक है। इसमें लेबर वगैरह सब इंक्लूड है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 4,08,000। अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोग ने यूज़ की है उसमें से किसी में भी इतना अमाउंट नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक का जो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है इस 4 लाख को मिला के वो बन रहा है 16,03,385 रुपये। क्लियर है? अब आपको ख्याल हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो हमारा आता है वो आता है रेनफोर्समेंट का, मतलब स्टील का, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास है वो है डोर्स, विंडोज, ठीक है ना, उनके फिटिंग आइटम्स, उनकी बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो खर्चा आता है डोर्स एंड डोर फिटिंग आइटम्स का, तो डोर एंड डोर फिटिंग आइटम्स का हमारे पास जो चार्ज आता है वो आता है 5%। रिमेंबर, 5% आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। उसमें आपका डोर फ्रेम आएगा, उसमें डोर आएगा, उसमें डोर फिटिंग आइटम्स आएंगे, जिसमें हमारा डोर स्टॉपर है, हमारा एल ड्रॉप है, हमारा टावर बोल्ट है, हमारे हिंज से, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। इसके हिसाब से हमारा जो अमाउंट बन रहा है डोर्स का वो बन रहा है 87,562। और अभी तक बात करेंगे हम लोग तो अभी तक का जो टोटल अमाउंट बन रहा है हमारा वो बन रहा है 16,90,094 रुपीज़। ओके, क्लियर है? अब हम बात करेंगे अगले वाले पॉइंट में, वो है हमारे पास जो विंडोज़ में खर्चा आता है। विंडोज़ में हमारे पास विंडो फ्रेम्स हैं, हमारे पास विंडोज़ है, हमारे गिलास है, हमारे पास विंडो फिटिंग आइटम्स है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन हमने क्या करना है, 5.5% लेना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो बनता है 92,065। अब इसमें इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड की गई है। और अभी तक का जो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 17,83,012 रुपीज़। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अगले वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगले वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ आप बचा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था ब्रिक वर्क वाली केस में अगर आप बचाना चाहें तो आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है, तो यहाँ पे भी आप बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। जैसे अभी तक जितने भी हम लोगों ने डोर विंडो फ्रेम्स यूज़ किए हैं वो लकड़ी के थे। यहाँ पे अभी जो मार्केट में आया है वो है जापानीज़ जो स्टेनलेस स्टील आई है वो यहाँ पे आई हुई है। बिल्कुल यहाँ पे खर्चे में फ़र्क पड़ता है। कम से कम अगर आपका 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का बजट बन रहा है तो आपका सीधा कम से कम आपको यहाँ पे 40 to 50,000 रुपीज़ बच ही जाएंगे। तो ये चाहो तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? और ये जो जापानीज़ डोर विंडो फ्रेम्स देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ग्रीनिंग भी देख सकते हैं, MS ग्रेड्स के हैं, 202 है, 308 है, 316 है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। क्लियर है? और ये जो है इसमें जो चार्जेस लगते हैं वो स्क्वायर फीट के हिसाब से भी लगते हैं, वो रनिंग फीट के हिसाब से भी लगते हैं, वो केजीज के हिसाब से लगते हैं, वो आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अगले वाला पॉइंट जो हमारे पास है जिसका अच्छा खासा अमाउंट बनता है वो हमारा प्लम्बिंग और सैनिटेशन, दोनों को मिला के हमारा करीब 10% अमाउंट हो जाता है। अगर हम बात करेंगे लेबर चार्जेस की तो कम से कम हमारा लेबर चार्जेस में 20,000 से ऊपर ही आ जाता है। मटेरियल की बात करेंगे तो हमारा 1,61,000 रुपये इसमें आता है। टोटल अमाउंट की बात करेंगे इसमें तो वो 1,81 से भी क्रॉस कर लेता है। अभी तक जो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है। अच्छा, इस प्लम्बिंग में आप देख सकते हैं हमारे पास जो सैनिटेशन की भी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंक्लूड है। प्लम्बिंग में आपका नल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो ड्रेन जाली है, आपकी शॉवर से, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है इसमें। क्लियर है? तो इसके हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 19,64,037 रुपीज़। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक और जो मेन चीज़ हमारे पास है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जो हमारा घर बनता है उसमें एक और मेन चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट में जो आता है वो आता है 6.5% ऑफ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन में जितना अमाउंट आपका बन गया लेबर कॉस्ट को मिला के, क्लियर है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, 6.5% चार्ज करना है। इसमें आपको प्लम्बिंग हटाना है और सैनिटेशन हटाना है। बाकी जितना भी अमाउंट आपका बनता है उसमें आपको 6.5% चार्ज करना है। उसमें आपका इलेक्ट्रिकल का पूरा काम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल का जो काम है आपका वो 30,000 के करीब में आपका पूरे घर का हो जाएगा, जिसमें आपकी लाइट्स हो जाएंगी, इसमें आपका वायर्स हो जाएगा, जिसमें आपका गीज़र वगैरह भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इंक्लूड है इसमें। तो अभी तक का जो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 20,93,703 रुपये। क्लियर है? ओके, चलिए आगे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, हमारा पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट कितना बैठ रहा है। चलिए, हो सकता है यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें मिस भी हो गई हो, उसी यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5% मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड किया हुआ है। किस चीज़ के लिए? हमने कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई आर्किटेक्ट तो हायर करना ही करना है, जो हमारी पूरी प्लानिंग करके देगा, 3D मॉडलिंग करके देगा, एलिवेशंस
बना के देगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मिसलेनियस कॉस्ट 5% चार्ज की है और इसमें हमारे वाटर चार्जेस भी आते हैं और कभी कभी हमारा लेबर में चाय पानी भी हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, टोटल अमाउंट मैंने 5% ऐड किया है। और हमारी जो साइट है जहाँ पे हमारी बिजली भी यूज़ होगी, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन 5% में हमारा काम हो रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए का और खर्चा इसमें बढ़ जाता है। अभी तक का जो टोटल कॉस्ट हमारा बन रहा है वो है 21,98,731 रुपीज़। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है, इट्स 21,98,731। और अगर मैं इसको डिवाइड बाई करूँ 1200 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो बनता है 1832 रुपये। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए ये है 1850 रुपये आपको कॉस्ट पड़ेगा कि टोटल कंस्ट्रक्शन अगर आप करवाना चाहते हैं, वो भी ग्राउंड फ्लोर का, वो फिनिशिंग, तो आपको इतना कॉस्ट बैठेगा ही बैठेगा। क्लियर है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार समराइज करते हैं, हमने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, कितना मटेरियल लगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीमेंट का हमारा ऑलमोस्ट 600 बैग्स लगे। सैंड की बात करेंगे 2150 क्यूबिक फीट। कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2120 फीट। बात करेंगे स्टील की तो यहाँ पे 4800 kg। बात करेंगे हम लोग वॉल पुट्टी की 275 kg। वॉल पेंट की 46 लीटर। जेड ब्लैक ग्रेनाइट जो हम लोग ने यूज़ किया हुआ है 170 फीट। और फ्लोर टाइल्स की बात करेंगे तो 1560 फीट हमारा लगा। वॉल टाइल्स की बात करेंगे तो 360 स्क्वायर फीट लगे हमारे। अगर हम बात करेंगे व्हाइट वॉश या आउटर पेंट की, तो इनमें से आप देख सकते हैं 50 kg और 46 लीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद करेंगे डोर फ्रेम्स की या विंडोज की, इनका हमारा टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो है 10% ऑफ द कंस्ट्रक्शन वैल्यू। उसके बाद बात करेंगे प्लम्बिंग की, सैनिटेशन की और इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल परसेंट बनता है वो है 16.5% ऑफ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो हम लोग ने इसमें लोड किया है 210 रुपये पर स्क्वायर फीट। ओके, उसके बाद मैंने जो ऐड किया हुआ है 5%, वो है मिसलेनियस चार्जेस। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है अगर आप अपना घर बना रहे हैं या किसी और का घर बना रहे हैं या आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आप भी ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं। आप बिलिंग कैसे करेंगे, आप एस्टिमेशन कैसे करेंगे, आप क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, इसमें लगने वाला लोहा उसका BBS कैसे करेंगे, आप YQR कैसे करेंगे, सर्वेइंग पॉइंट्स कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में। कोर्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। और अगर आपकी कोई डिमांड है जिसके ऊपर आप वीडियोस बनाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप हमारे साथ अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।